नरेंद्र मोदी का यूक्रेन में भी जलवा है। इसकी वानगी संबल में देखने को मिली है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे जिन छात्रों को वापस लाई है उनमें 4 संबल के हैं। तो वहीं हमने रखनुद्दीन सराय के छात्र से बात की तो उसने यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर और फिर इंडिया में घर तक की वापसी की पूरी बात बताई। उसने सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। पूरा परिवार जहां पीएम मोदी के लिए नतमस्तक है, वहीं दिल्ली से घर तक पहुंचाने वाले सीएम योगी का भी बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम यूक्रेन में थे तो वहाँ पर कीव में और खार्किव साइड में ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन जिस साइड हम थे उस रोड में वहाँ तो कुछ सेफ थे हम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया हिंदुस्तान को। पहले हम बस द्वारा वहाँ गए, हंगरी बॉर्डर पर गए, हंगरी से वहाँ से हम प्लेन से दिल्ली आए और इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और दिल्ली से हमें घर तक यूपी गवर्नमेंट ने बाई कार घर पहुँचवाया। हम तो साहब कहना क्या चाहेंगे, कहना यही है कि ये हमारा बेटा जो फैज़ान अशरफ है यूक्रेन में था, यूनिवर्सिटी में उस रोड में, और वहाँ के हालात ख़राब थे ही तो बेहिसाब परेशानी थी, बेचैनी थी। लेकिन हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ की सरकार को कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कदम उठाकर और हमारे बेटे को और उसके साथ 240 लड़के जो आए हैं फ्लाइट से, तो सारे लोगों को मतलब दूसरे मुल्क में पहुंचाया और फिर वहां से यहाँ हिंदुस्तान पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया, और दिल्ली पहुंचाने के बाद फिर यहाँ की यूपी की गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ी से हमारे घर तक भिजवाया। हम बहुत बहुत। वहीं मेरे साथ संबल से संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से हमने देखा ये परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहा है, तो किस तरीके से ये पूरी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पर इनकी मदद की गई है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि संबल के करीब 13 छात्र ऐसे थे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं में से एक छात्र है, ये संबल का ही छात्र फैजान अशरफ, जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। जिस तरह से यूक्रेन में हमले हुए हैं, रूस ने हमले किए हैं, उसके बाद में रूस में स्थिति खराब देखते हुए भारत सरकार ने जितने भी हमारे देश के छात्र थे सबको वापस बुला लिया है। और ऐसे में फैजान अशरफ का साफ कहना यह है कि जिस तरह से मैं यूक्रेन में फंसा हुआ था और भारत सरकार ने जो मदद की है और इसके थ्रू हम अपने वतन वापस लौट के आए हैं, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि जिन्होंने दिल्ली से हमें यूपी तक और अपने घर तक हमें पहुंचाने का काम किया। फ्री हम लोग जो यूक्रेन से आए, फ्री यहाँ पर आए, किसी प्रकार का हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो इसको लेकर फैजान अशरफ और उसके पिता और पूरा परिवार उसका पीएम मोदी का लगातार आभार व्यक्त कर रहा है और लगातार कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें जिस तरह से हमारे परिवार को हमें मिलाया है और जिस तरह से और भी छात्र वहां पर रह गए हैं उनसे भी जल्द से जल्द उनको वापस बुलाने की सरकार से मांग की है फैजान अशरफ के परिवार ने। जी वही अरुण, अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव जिस तरीके से है और उस पर ये बीजेपी का प्लस पॉइंट हो जाता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से इस बार यूपी में विधानसभा 5 राज्यों में इस विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार का जो फैसला था, जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र छात्राएं थे उनको बाहर बुलाने का कार्य किया है और जितनी तेजी से भारत सरकार ने निर्णय लिया है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। और इसी के लाभ के चलते जो अभी हालांकि कुछ चरण बाकी, यूपी की बात है, यूपी में अभी 2 चरण और बाकी रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को बहुत फायदा मिलेगा। बीजेपी को लगातार इस मामले में मतलब फायदा मिलने की संभावना